income, national income and related aggregates. National income and related aggregates. हाँ, तो बेसिकली चैप्टर में क्या पढ़ना है, हम ये पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम क्या होता है और नेशनल इनकम से जुड़े हुए क्या क्या टर्म्स है, उनको हम लोग समझेंगे। तो पहले हेडिंग डालो, कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है, ठीक है, चलिए देखिए। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम earned by a नॉर्मल रेसिडेंट, और नहीं अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट ही होगा। अच्छा, क्लास ज़्यादा लंबा लूंगा नहीं, ठीक है, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। देखिए, नेशनल इनकम इज सम टोटल फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल में भारत के जो नॉर्मल रेसिडेंट हैं उनके द्वारा अर्न किया गया टोटल इनकम कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें देखा होगा क्या लिखा हुआ है, फैक्टर इनकम एक टर्म आया, इसे अंडरलाइन करो, डबल कोट्स में डालो। सिद्धांत, जो टॉपिक छूटा था उसके तो उसका रिकॉर्डिंग देख लिया कि नहीं देख लिया तुम, इकोनॉमिक्स का जो छूटा है तुम्हारा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं सारे, पता नहीं दिखा, देख लेना। सॉरी। नेशनल इनकम क्या होता है कि किसी भी देश में जो किसी भी कंट्री के जो नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं। अच्छा रितेश, एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दो, देखें एकदम भी तुम कितना इकोनॉमिक्स पढ़े हो। तो तुम भारत के नागरिक हो, इसका प्रूफ तुम्हारे पास क्या है, कैसे तुम प्रूफ सर करोगे आवाज कि तुम क्लियर भारत नहीं के आ रही है सर। मैं पूछ रहा हूँ, तुम कैसे प्रूफ यस सर। करोगे कि तुम भारत के नागरिक हो, तुम्हारे पास ऐसा क्या प्रूफ है कि तुम इंडियन हो, तुम पाकिस्तानी नहीं हो? तुम्हारे सर पास ऐसा अभी कौन तो सा वोटर डॉक्यूमेंट दस्तावेज है, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसपे ये लिखा हुआ है कि रितेश कुमार तुम भारत के नागरिक हो, या जो भी है सर तुम्हारे वोटर पास? आईडी कार्ड अभी बना ही नहीं है मेरा। नहीं और तो पापा का वोटर आईडी में ये लिखा रहता है कि तुम भारत के नागरिक हो, उसमें तो तुम्हारा नाम, गांव का एड्रेस यही रहता है ना शायद। यस सर। तब आज तक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट देखे हो जिसके ऊपर लिखा हो कि तुम भारत के नागरिक हो, भारत सरकार ये तुम्हें प्रमाणित करती है कि तुम भारत के नागरिक हो, तुम चोरी छुपे घुस के भारत नहीं रह रहे हो? कोई डॉक्यूमेंट है तुम्हारे पास, घर में किसी के पास भी, या कभी सर ऐसा नहीं सुना भी पता। है कि ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट भी होता है जिसमें तुम्हारी नागरिकता का प्रमाण होता है? कभी ऐसा सुना है आज तक किसी के मुंह से? सर सुने हैं शायद। अच्छा, तो कौन सा नाम भी बता दो फिर। नाम सर नहीं पता है सर। नाम नहीं पता ना? क्या लगता है, हम तुमको जितने डॉक्यूमेंट है सबका नाम बताते हैं, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तुम्हारा जन्म का प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, सर और जन्म प्रमाण
वोटर आईडी कार्ड से शायद ये हो सकता है सर। नहीं, वोटर आईडी कार्ड पर नहीं लिखा रहता, उसमें तो तुम्हारा नाम, पता, गांव का एड्रेस ही रहता है। वो तो हम फर्जी भी बनवा सकते हैं। कोई बच्चा, जिज्ञासा तुम बताओ, क्लास में सबसे 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 तुम तेज ढूंढो। जिज्ञासा आंसर दो। तुम भारतीय हो तो सब प्रमाणता बस क्या है, तुम पाकिस्तानी नहीं हो इसका प्रूफ बताओ। सर आधार कार्ड हो सकता है, नहीं तो पैन कार्ड हो सकता है। आधार कार्ड पे लिखा है कि तुम भारतीय नागरिक हो, ये लिखा रहता है आधार कार्ड पे। उसमें सर तो आधार कार्ड भी नहीं देखी हो लगता है। और कोई सिद्धांत, तुम क्या बता रहे थे? आधार कार्ड। आधार कार्ड पे थोड़े, आधार कार्ड अभी निकाल के चेक करो, रुको मेरे पास आधार कार्ड है। बताओ, तुम लोग से कोई प्रश्न पूछ देगा, तुम लोग अपनी नागरिकता ही नहीं प्रूव कर पाओगे कि हम लोग भारत के नागरिक हैं। देखो आधार कार्ड पे क्या लिखा हुआ है, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नाम, सनद, प्रतीक, जन्म तिथि, पुरुष, ठीक है, आधार नंबर, पीछे में पता, एड्रेस लिखा हुआ है। और कहाँ कुछ लिखा हुआ है इसमें? ये कहाँ लिख रहा है कि तुम भारत के नागरिक हो? एड्रेस सर पैन कार्ड। अंशु अंशु ने आंसर भेज दिया है। नहीं नहीं, अंशु ने आंसर भेज दिया है। दैट इज एकमात्र डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूफ करता है कि तुम भारतीय हो, वो है पासपोर्ट। ठीक है, पासपोर्ट जब बनवाते हो, जब तुम दूसरे देश को, हाँ तो है ही नहीं ना, तो पता होना चाहिए, पासपोर्ट ही एकमात्र डॉक्यूमेंट होता है। हाँ ठीक है, नहीं है तो बनवा लो। हम सर लेकिन इंडिया में तो अधिकतर आदमी के पास पासपोर्ट नहीं ना। नहीं, लेकिन भारत नागरिक, फिर तुम नागरिक कैसे बन गए फिर? सर नागरिक ऐसे भी तो है, पासपोर्ट नहीं है तो सर नागरिक है ना। कैसे भी ऐसे कैसे होता है? मतलब कोई मान के लो कि बांग्लादेश बॉर्डर से कोई चोरी छुपे भारत में घुस जाए और बोले हम तो यहीं रह रहे 50 साल से। तो सर हम लोग तो यहीं रह रहे हैं, तभी अगर हम लोग से गवर्नमेंट पूछेगा कि आप लोग नागरिक नहीं है तो यानी हम लोग इंडिया के नागरिक नहीं हुए। नहीं है, अब उसके उसके लिए दूसरा लॉजिक होता है। उसका लॉजिक ये है, चूंकि हमारे दादा परदादा, उनके दादा के दादा भारत में ही जन्म हुआ, उनका उनका भारत में ही मृत्यु हुआ, और हम उनके वंशज हैं, इसलिए हम लोग को मान लिया जाता है। ऐसे अगर तुम इस लॉजिक के ऊपर में, क्या तुमको अमेरिका जाने का वीजा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तब तुम्हें, मैं क्या पूछा, डॉक्यूमेंट पूछ रहा हूँ, दस्तावेज क्या है? तो डॉक्यूमेंट, दस्तावेज देखिए, वो है तुम्हारा पासपोर्ट। पासपोर्ट पे लिखा रहता है कि तुम रिपब्लिक ऑफ इंडिया के सिटीजन हो। इसीलिए जब पासपोर्ट बनवाया जाता है तो पुलिस तुम्हारे घर का एड्रेस का वेरिफिकेशन करने आती है। ठीक है, पुलिस वेरीफाई करता है, एसपी ऑफिस में जाता है वो फाइल, वो एसपी उसको देखता है, चेक करता है, तब तुम्हें पासपोर्ट मिलता है वो। चलिए, बहुत बड़ा प्रश्न मैंने आज उसका जवाब आप लोगों को दे दिया है। और ये प्रश्न तुम कभी भी हायर स्टडीज में जाओगे ना, तो वो लोग तुमसे पूछेंगे ही पूछेंगे। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है बच्चों को फंसाने का। चलिए, तो नॉर्मल रेसिडेंट। अब यहाँ पे तुमको दो वर्ड दिखा, एक है फैक्टर इनकम और एक है नॉर्मल रेसिडेंट। रितेश, फैक्टर इनकम इससे पहले कहाँ पर आया था? फैक्टर इनकम हम लोग अभी पढ़े हैं कुछ थोड़ी देर पहले ही, मतलब ऑब्वियस बात है, पिछले चैप्टर में पढ़े थे। तो पिछले चैप्टर के किस टॉपिक में फैक्टर इनकम का रेफरेंस आया था? रितेश तुम बताओ। पिछले चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा, उसके किस टॉपिक में फैक्टर इनकम का रेफरेंस आया? कोई बच्चा बताओ मेरे को। सर कौन सा चैप्टर है? अभी एक ही चैप्टर तो पढ़े हैं हम लोग इससे पहले, बेसिक टर्म्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके किस टॉपिक में फैक्टर इनकम का रेफरेंस आया था? नो सर, ये अभी कौन सा चैप्टर है? ये है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड टर्म्स, मनी फ्लो। यस, मनी फ्लो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो में नहीं था, मनी फ्लो में था। जब हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर उनके फैक्टर सर्विसेज के बदले में क्या देता है? फैक्टर पेमेंट। वही फैक्टर सर इनकम मैक्रो कहलाता का, है। सर ये मैक्रो का ही है ना? हाँ, मैक्रो का ही है। तुम बिहार हम बोर्ड में लोग में मत सर पूछो, तुम आराम से देखना। सर्कुलर फ्लो का अलग से चैप्टर दिया हुआ है तुम्हारे में, क्योंकि चैप्टर नहीं हो, टॉपिक है वो बस। ठीक है रिसु, तुम ना अपने बुक से मत मैच करो, टॉपिक्स ऐसे तुम्हें नहीं मिलेंगे वो। ठीक है, जो यहाँ एक टॉपिक है तुम्हारे बुक में चैप्टर कर दिया है, लेकिन कंटेंट इतना ही है पढ़ना जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो नोट्स दिया जा रहा है इसको पढ़ो, और मॉडल टेस्ट पेपर और क्वेश्चन बैंक उठा लो, तब तुम्हारा ज्यादा अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा। सर नहीं मिला मार्केट में, एसपीपीटी का नहीं था। अच्छा कोई बात, कोई जरूरत नहीं है, मैं लिखवा रहा हूँ ना, उसी से लिखो, हो जाएगा काम तुम्हारा। देखिए, फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम
लिखिए इसको, दे आर दी पेमेंट्स मेड बाय दी प्रोड्यूसिंग सेक्टर। अच्छा एक बात बताओ, चैप्टर 1 में सारा टॉपिक तुम सबको समझ में आया है? अब 20 बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, जो नहीं पढ़ रहे हो खैर उनको तो याद ही नहीं होगा। जो लोग घर में पढ़ रहे हो, रिवाइज किए हो, उनको चैप्टर 1 के सारे टॉपिक समझ में आए? सर ठीक है, हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, 12-13 चैप्टर्स। ठीक है, यस सर। इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट हो गया है। कभी इससे पहले मतलब तुम्हें क्या लगा कि थ्योरी पढ़ना आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है, चीजें समझ में आ रही है अच्छे से? तो थ्योरी पढ़ना तो पहले से ही हमें मजा है। अच्छा अच्छा, बहुत से बच्चे होते हैं जो सोचते हैं यार थ्योरी चैप्टर, पता है तुम्हें कुल अभी 48 चैप्टर्स 36 चैप्टर्स मुझे पढ़ाने हैं, 36 नहीं 40 चैप्टर्स पढ़ाने हैं मुझे, 40, जिसमें से हम लोगों ने करीब 13-14 चैप्टर पढ़ लिया हुआ है। और आप लोग ये बात चीज नोटिस करना, आपको जो डिफिकल्टी लगती है थ्योरी को याद करने में, वैसा कोई भी डिफिकल्टी आप लोगों को महसूस नहीं होगा ये इस पूरे चैप्टर को पढ़ाने में। अगर तुम घर पे एक दो बार रिवाइज कर लोगे तो तुम्हें 100 के 100% एक एक टॉपिक एक एक चीज तुमको एग्जैक्टली याद हो जाएगी, और तुम्हें महसूस भी नहीं होगा कि तुमने इतना कुछ याद भी कर लिया है। ठीक है, ध्यान से सुनना, मेरी बातों को ध्यान से समझना। मैं जो भी बात एग्जांपल देके किसी चीज को समझाता हूँ, रिलेट करता हूँ, उसको ध्यान से सुनना। तुम आधे घंटे 40 मिनट बस तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, उसके बाद बाकी तुम्हें उसके 90% की गारंटी रहेगी उसके बाद। देखिए इसको, फैक्टर पेमेंट क्या होता है, फैक्टर इनकम क्या होता है? देखो, फैक्टर इनकम है किसी एक आदमी के लिए इनकम, किसी दूसरे के लिए क्या होता है, खर्चा होता है। अगर मैं बोलूं कि मुझे इनकम हुआ, मुझे फीस हुआ, तो वो फीस आपके लिए क्या है, पेमेंट है। आपके लिए क्या है वो, खर्चा है, हाँ या ना? इसीलिए फैक्टर को एक्सपेंसेस। क्या कहता है कि दे आर द पेमेंट्स मेड बाय द प्रोड्यूसिंग सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, अब किस लिए पेमेंट करेगा, फॉर यूजिंग देयर फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड के फैक्टर सर्विसेज को यूज करने के बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, फैक्टर पेमेंट करता है, और वही फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड के लिए क्या कहलाता है, फैक्टर इनकम। देखिए, फैक्टर इनकम कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग। इनका सर क्या क्या लिखना भी क्लास, है? हाँ बाबू लिखना है। हम क्यों लिख, टीचर क्यों लिख रहा है फिर? सर हम हमको नहीं। लिखना नहीं तो मैं एक एक करके तुम तो बहुत बदमाश हो गया, तुमको तो पिटवाई खिलवाना होगा एक बार हमको भूषण सर से। नो सर लिख रहे थे, हमको लगा आजकल भूषण नहीं सर, लिखना, सिर्फ समझा रहे कैमरा थे। ऑन कीजिए, लाइव कैमरा ऑन करवाऊंगा, सबके सामने में रिकॉर्डिंग करूंगा और हाँ पिटाई खिलाऊंगा। देखिए, पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, दूसरा होता है तुम्हारा रेंट, तीसरा होता है इंटरेस्ट, और चौथा होता है प्रॉफिट। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, वेजेस। ठीक है, बहुत सा रूप होता है, ईटीसी। रेंट क्यों होता है, फॉर लेटिंग देयर लैंड टू बी यूज्ड बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। इसके बदले में हम लोग क्या लेंगे, रेंट। इंटरेस्ट क्या होता है, लोन। फॉर लेटिंग देयर कैपिटल, पूंजी देते हैं, पैसा देते हैं लोन के रूप में, ऑब्वियस सी बात है, लोन के रूप में। इसको पी सेक्टर लिखूंगा, समझाना, पी सेक्टर मतलब प्रोड्यूसिंग सेक्टर। लेटिंग। और प्रॉफिट क्या होता है भाई, ऑब्वियस बात है, तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम बिजनेस में तुमको लाभ स्टॉक होगा, बेचे। वो प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो तुम कमाओगे कि नहीं कमाओगे बिजनेस से। तो ये है तुम्हारा फैक्टर इनकम। अच्छा, अब बीवीआई टॉपिक है, बहुत बीवीआई टॉपिक है। मुझे इसमें तार चांद, तार क्यों बोल रहा हूँ यार, तारे चांद, चांद तारे डालना पड़ेगा। पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूँ आज। क्या नाम है, तार, तार नहीं बे, तारे।
देखो ये 3 स्टार है, ये बीबीआई टॉपिक है, ठीक है। लिखिए, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम आर 2 डिफरेंट थिंग्स। फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम आर 2 डिफरेंट थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या डिफरेंस होता है इसको समझो। लिखिए, ट्रांसफर इनकम आर दोज इनकम which are received by a person in the form of donations, help और चैरिटी। मान चलो कि तुम मंदिर में, कोई आदमी ने अपने से दान दक्षिणा कर दिया, तुमने किसी की सहायता कर दी, तो ये पैसा क्या कहलाएगा? ट्रांसफर इनकम, ठीक है। वेयर एज फैक्टर इनकम आर द इनकम अर्नड बाई हाउस होल्ड फॉर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज, जबकि फैक्टर इनकम पैसा होता है, ठीक है। लिखिए, इन द कैलकुलेशन ऑफ national income, in the calculation of national income, transfer income is never included as no goods and services were produced oblique rendered for them, ठीक है। से पर रेंडेड मतलब क्या? रेंडर मतलब प्रदान करना, देना, ठीक है। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं आई एम रेंडरिंग सर्विसेज टू यू, मैं आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूं, प्रदान कर रहा हूं, ज्ञान दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। सर्विसेज भी तो हो सकता है। वो तो बहुत कुछ सकता है बाबू, लेकिन जिस सेंस में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके सेंस में मतलब को समझना है ना। चलो, तो ये होता है तुम्हारा ट्रांसफर इनकम। अब देखो, ट्रांसफर इनकम को ना, जब भी तुम अगर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करोगे, तो कभी भी ट्रांसफर इनकम को ना नेशनल इनकम, या जो जो तुम बोलते हो ना कि जीडीपी, जीडीपी भारत की अर्थव्यवस्था, या भारत का जीडीपी, तो जब भी जीडीपी का कैलकुलेशन होता है या नेशनल इनकम निकाला जाता है, उसमें कभी भी ट्रांसफर इनकम के पैसे को नहीं जोड़ा जाता है। उसमें हमेशा कौन सा जुड़ेगा? सिर्फ फैक्टर इनकम जुड़ेगा। इस बात को ध्यान से समझो। देखो, फैक्टर इनकम अगर जनरेट हुआ, अगर लोगों को मिला, तो उस फैक्टर इनकम को बनाने के लिए लोगों ने क्या किया होगा? कोई गुड्स बनाया होगा, कुछ सर्विसेज बनाया होगा, इकोनॉमी में कुछ बनाया होगा। कभी भी फ्री के पैसे को फैक्टर नेशनल इनकम में जब ऐड नहीं किया जाता है, हमेशा वही पैसा ऐड होगा जिसको बनाने के, जब आप बनाने गए उसमें आपको क्या करना पड़ा? गुड्स एंड सर्विसेज बनाने पड़े, क्रिएट करने पड़े, ठीक है। तभी वो फैक्टर इनकम ऐड होता है और ट्रांसफर इनकम ऐड नहीं किया जाता है। इसी पॉइंट के लिए ये बात आप लोग समझ गए कि ट्रांसफर इनकम क्या होता है? जो फ्री का पैसा है, जो आपको कोई डोनेशन दे दिया, कोई चैरिटी कर दिया, उसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, आपको उसके लिए कोई काम नहीं करना पड़ा। और बस इसी बात की वजह से ट्रांसफर इनकम को कभी भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता है। अगर ऐड कर दिया गया तो उसको घटा दिया जाता है फिर। क्लियर है? हेलो, सब कोई माइक ऑन करके बोलो, क्लियर है? देखो, ट्रांसफर का मतलब होता है फ्री का पैसा। फ्री के पैसे को कभी ऐड नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्री में मिला है तुमको। पैसा सिर्फ वही ऐड होगा जो तुमने मेहनत किया, मजदूरी किया, कुछ उसे तुमने वस्तु सामान बनाया, गुड्स बनाया, ठीक है। जब भी इकोनॉमी में कुछ बनेगा, कुछ गुड सर्विसेज, सिर्फ और सिर्फ वही पैसा ऐड होता है। क्यों? तुमको पता है कि फैक्टर इनकम के लिए हाउस होल्ड क्या करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर क्या किसी न किसी प्रकार से सर्विसेज देता है, कुछ काम करता है, तभी तो फैक्टर इनकम उसको मिलता है।
इसीलिए फैक्टर इनकम को ऐड किया जाएगा और ट्रांसफर इनकम को ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ट्रांसफर इनकम तुमको बिना कुछ किए, जैसे तुम नानी घर जाते हो, तुमको नाना नानी ने तुम्हें मान के चलो 500 रुपया दिया। अब क्या ये 500 रुपया भारत का इनकम में ऐड किया कर दिया जाएगा नेशनल इनकम में? नहीं। लेकिन तुम अगर नौकरी करते हो ऑफिस में, तुम सैलरी की तुमको मिला, 1 महीना काम किया तुमको सैलरी मिला, अब ये तुम्हारा सैलरी नेशनल इनकम में ऐड होगा। क्यों? क्योंकि तुमने इसके लिए काम किया, तुमको ये घर बैठे बैठे फ्री में नहीं कमाए हो तुम, इसके लिए तुमने कुछ सर्विसेज दिए हैं, कुछ प्रोडक्शन किया है, इसीलिए इसको ऐड किया जाएगा और ट्रांसफर इनकम को ऐड नहीं किया जाएगा। आप समझे? यस सर। चलिए, अब दूसरा टॉपिक क्या था? नॉर्मल रेसिडेंट। लिखिए नॉर्मल रेसिडेंट, हेडिंग डालो नॉर्मल रेसिडेंट। अच्छा, इकोनॉमिक्स आपके फ्रेंड सर्कल में अगर और भी स्टूडेंट लोगों का किसी को सिर्फ इकोनॉमिक्स अलग से पढ़ना है तो उसको तुम बोल सकते हो ज्वाइन कर लेने के लिए अभी, ठीक है? क्योंकि फिर बाद में दूसरा कोई बैच अभी मेरा नहीं बनेगा, यही बैच है जो। तो अगर कोई फ्रेंड हो, उसको डेमो क्लास अगर लेना हो, उसको देखना है, टेस्ट करना है, तो अभी समय है उसका, ठीक है? बाद में फीस भी बढ़ जाएगी फिर। चलिए देखिए नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है। देखिए नॉर्मल रेसिडेंट मीन्स अ रेसिडेंट and means a person who either resides in the domestic country or and whose economic interest lies in that domestic country. Person residing in a country for a period of 1 year taken as तो नॉर्मल स्टूडेंट कौन होता है? नॉर्मल स्टूडेंट वो होता है कि जो किसी भी देश में, डोमेस्टिक कंट्री में वो कितने साल रहे? कम से कम 1 साल रहे, ठीक है? और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलो मेरी कोई कंपनी है, ठीक है? मेरी कंपनी का मेन ब्रांच इंडिया में दिल्ली में है। मैं इंडिया में दिल्ली में ही अपनी वो सारा मेरा प्रोडक्शन कंजम्पशन, जितना भी प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, पार्ट होता है, सब मैं इंडिया में ही रहकर इंडिया से ही करता हूँ। तो इसका मतलब मैं उस देश का क्या हूँ? नागरिक हूँ।
तो देश का नागरिक होने के लिए 2 क्राइटेरिया है। एक, या तो तुम कम से कम 1 साल या उससे ज्यादा इंडिया में रह रहे हो। पता है, इसी वजह से हम सभी लोग बिना किसी सर्टिफिकेट के भी भारतीय हैं। हम भारतीय क्यों हैं? क्योंकि हमारे पूर्वज यहाँ पे कई वर्षों से, कई सालों से रह रहे हैं, तो हम लोग पहली क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे एनआरआई लोग, जैसे विराट कोहली है। अगर मान के चलो, वो दुनिया के, जैसे वो क्रिकेट खेलने के लिए वो साल में कम से कम बाहर जाता है, ठीक है, वो बाहर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो भारत के नागरिक क्यों हैं? उनकी नागरिकता क्यों नहीं खत्म हो जाती है? क्योंकि वहां पे उन्होंने इस देश में कई सालों से, कई वर्षों से वो लगातार रह रहे हैं, ठीक है, जिस वजह से उनको माना जाता है कि वो यहाँ के क्या है, नागरिक हैं। तो नागरिकता होने के लिए तुम्हें ये 2 कंडीशन क्या करना होगा, फुलफिल करना होगा, और कोई तीसरा क्राइटेरिया नहीं होता है। से इंडिया से बाहर अगर अमेरिका में हर आदमी के पास पासपोर्ट होता है क्या? किसी भी देश को जो लोग वहां पे, जो वहां के परमानेंटली नागरिक हैं, उनको कोई पासपोर्ट रखने की जरूरत नहीं होती है। पासपोर्ट की जरूरत तब होगा जब तुम किसी विदेश जाओगे, और उस टाइम तुमको ये बताना होगा कि तुम किस देश से आ रहे हो, किस कंट्री से आ रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है। उस केस में ही तुमको पासपोर्ट की जरूरत होती है, नहीं तो तुमको सामान्य अगर जीवन यापन करना है, तुम बिहार से यूपी जाते हो तो कोई तुमसे पासपोर्ट मांगता है? हम तो ट्रेन से ट्रैवल करते रहते हैं, हम हवाई जहाज से भी ट्रैवल करते रहते हैं। हमको तो कभी आज तक इंडिया में घूमने के लिए पासपोर्ट नहीं मांगा कोई। कोई मांगा तुमसे आज तक, तुम्हारे किसी भी फैमिली मेंबर वालों से? नो सर। क्यों? नो क्योंकि सर। हम लोग नागरिक ही हैं, क्योंकि हमारा जन्म भी यही हुआ है, हमारे पूर्वज का भी जन्म यही हुआ है, हम लोग सदियों से यहाँ रहे आ रहे हैं, इसलिए हम लोग ऑटोमेटिकली हम लोग नागरिक बन जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर इस देश में कोई दूसरा आदमी आएगा रहने के लिए, घूमने के लिए, फिर तो उसको पासपोर्ट देना होगा, ठीक है। तो यही क्राइटेरिया है। आज यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। आज तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है मेरा, तो आज ज्यादा पढ़ा नहीं पाऊंगा। कल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, कल बाकी टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे फिर। सर क्लास नहीं ना होगा, आप बोले मंडे को होगा। सॉरी सॉरी, हाँ, अब मंडे को क्लास होगा, सैटरडे को ऑफ है, अब मंडे को होगा। आप लोग पिछले चैप्टर के क्वेश्चंस को, डाउट को एक बार देख लेना, क्योंकि अभी ये चैप्टर भी ना काफी लंबा थ्योरी होगा, करीब 8-10 पेज होंगे इस चैप्टर में भी, ठीक है। और पहला दोनों चैप्टर को अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास अब मंडे को होगा हमारा, ठीक है। लेकिन कोई डाउट है, कुछ है, तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। चलिए, तो चलिए फिर मंडे को मिलते हैं, ठीक है। मंडे को सेम टाइम पे 4:45 पे क्लास होगा। और बाकी बच्चे अपना फीस जमा कर देंगे, भूलो मत, इग्नोर मत करो फीस वाली बात को। चलिए, ठीक है स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।